भगवती नगर पुल के कोल बिल्कुल 100 मीटर के अंदर मशीनां इलीगल माइनिंग करा दियां। बिल्कुल 100 मीटर के अंदर भगवती नगर पुल के कन्ने 100 मीटर कन्ने अंदर 100 मीटर के भी अंदर अंदर ये मशीनां इलीगल माइनिंग करा दियां। 4:30 बजे पुल के कोल मशीनां इलीगल माइनिंग करा दियां। ये कुछ छोटे छोटे वीडियोस की क्लिप आपने देखे किस तरह से अवैध माइनिंग जम्मू तवी में हो रही है। लेकिन कुछ सवाल आज हम आपसे भी करेंगे आम पब्लिक से, क्योंकि आम पब्लिक जब अपने घर में काम लगाती है, क्या उसको इतनी आसानी से खनन मटेरियल जो है वो मिलता है? क्या उसको रेत, बजरी, उसके अलावा और भी जो मटेरियल होता है, क्या वो इतनी आसानी से आपको मिलता है? क्या आप भी अपना घर जब बनाते हैं तो आप जिसके पास भी, अगर किसी के क्रशर वाले के पास जाते हैं या कहीं आप अपने घर के पास से ही दरिया से थोड़ा सा मटेरियल, रेत उठाना चाहते हैं, पत्थर उठाना चाहते हैं, तो क्या आप उठा पाते हैं? ये सवालों के जवाब आज आप भी दीजिए, क्योंकि लगातार हम भी इसी तरह की खबरें दिखाते रहते हैं। अवैध खनन हो रहा है, जम्मू तवी से हो रहा है, रावी दरिया से हो रहा है, कठुआ के उज से हो रहा है, लेकिन आज तक ये समझ नहीं आई कि विभाग जो बड़े बड़े दावे करता है, बड़े बड़े वादे करता है, आखिर वो क्या आंखों पर पट्टी बांधे हुए है या फिर सिस्टम जो है वो इन अवैध खनन करने वालों के साथ मिल गया हुआ है? क्योंकि सिस्टम पर इसीलिए सवाल उठते हैं कि जब आपके सामने सब अवैध तरीके से चल रहा है और आप अपने बड़े बड़े बयानों में, भाषणों में ये कहते हैं कि हमने अवैध माइनिंग पर बैन लगा दिया है, हम जम्मू तवी पर किसी तरह की कोई भी जो माइनिंग है वो नहीं हो रही है। आप एनजीटी का हवाला दे देते हैं, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड वाले आ जाते हैं, कई तरह की वो भी बातें करते हैं। लेकिन कई बार इस तरह की खबरें जब हम दिखाते हैं तो हम भी कई बार ऐसा सोचते हैं, हैरान परेशान हो जाते हैं कि भाई साहब ये माफिया है कौन सा? इसके पीछे ताकत कौन से लोगों की ताकत है? कौन से ताकतवर लोग हैं? कौन से पावरफुल लोग हैं जो अवैध माइनिंग जो है वो कर रहे हैं? इसके अलावा अगर बात करें, अभी सरकार बनी है तो अब जिम्मेदारी सबसे ज़्यादा जो मिनिस्टर हैं संबंधित विभाग के, उनके ऊपर सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी है। सुरेंद्र चौधरी डिप्टी सीएम हैं जम्मू कश्मीर के। हालांकि उन्होंने बैठक भी ली थी शुरुआत में और सख्ती से निर्देश दिए थे कि किसी भी तरह की अवैध माइनिंग को बख्शा नहीं जाएगा, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन शायद जो यहाँ के ज़िले के, जम्मू ज़िले के डीएमओ साहब हैं, शायद वो बेबस हैं या फिर वो कार्रवाई नहीं करना चाहते हैं। ये तो वही ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं कि दिन दिहाड़े जम्मू तवी के बीचों बीच, तवी का जो 4th ब्रिज कहा जाता है, भगवती नगर वाला इलाका, वहाँ पर दिन दिहाड़े माइनिंग अगर हो रही है, अवैध खनन हो रहा है, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? इंडस्ट्रीज के जो सेक्रेटरी हैं, क्या वो इसकी जिम्मेदारी लेंगे? इसमें जिम्मेदारी डायरेक्टर साहब की भी बनती है, जियोलॉजी एंड माइनिंग के जो निदेशक हैं उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि भाई साहब आपकी नाक के तले, आपके घर के पास ये माइनिंग हो रही है। घर के पास इन द सेंस की उद्योग भवन में आपका कार्यालय है, यहाँ पर बाहू प्लाजा में, और माइनिंग हो रही है जम्मू तवी में। डीएमओ साहब का दफ्तर भी कोई ज़्यादा दूर नहीं है। लेकिन क्या सबके सब आंखें मूंद कर बैठे हैं? क्या बड़े लोगों का ही सिक्का चलता रहेगा? जो पावरफुल लोग हैं, जिनका रसूख है, उन्हीं का सिक्का चलता रहेगा? जो सरकार को ज़्यादा पैसा देता है वो फिर अवैध माइनिंग भी करता है, उन्हीं लोगों का सिक्का चलेगा? उनका पूरा सिक्का जो है वो पुलिस में भी चलेगा। जम्मू पुलिस पर भी ये सवाल है कि जम्मू पुलिस क्या कर रही है? ऐसे तो पुलिस ट्रैक्टर ट्रॉली पकड़ने में बहुत जल्दी हावी हो जाती है, लेकिन वो यहाँ पर जो लोग दिन दिहाड़े अवैध माइनिंग करते हैं उन पर हाथ डालने से वो भी कम कपाती है शायद, क्योंकि उसको भी लगता है कि अगर किसी को हाथ डाला, ये इतने पावरफुल लोग हैं, हमें ऊपर से फायर कमांड का फ़ोन आ जाएगा, जनाब इस गाड़ी को छोड़ दीजिए, इस ट्रैक्टर को छोड़ दीजिए, या फिर इस जेसीबी को छोड़ दीजिए, इस डंपर को छोड़ दीजिए। ये अक्सर हम जो है देखते हैं कि अवैध माइनिंग होती है, लेकिन कोई भी ईमानदारी से उसके प्रति काम नहीं करता है। पिसता कौन है? आम जनता। आप जब भी अपने घर का काम लगाते हैं तो आपको कितनी महंगी रेत, बजरी, पत्थर मिलता है, क्योंकि सरकार ने उसकी जब से ऑक्शन की
बाहर से बड़े बड़े लोग आ गए, जो माइनिंग किंग खुद को कहते थे, वो यहाँ पर जब आ गए, उन्होंने यहाँ पर अपना एक छत्र राज कर लिया और वो अवैध माइनिंग भी इसमें कर रहे हैं। लगातार हमने ये कोई हम हवाबाजी में बातें नहीं कर रहे हैं, हम पूरे फैक्ट्स के साथ बोल रहे हैं और हमने कई बार विद फैक्ट्स खबरें दिखाई भी हैं। अब सवाल ये है कि डीएमओ साहब, क्या आप अपनी आंखों पर बंधी हुई पट्टी खोलेंगे? डायरेक्टर जो है वो यहाँ पर नज़र सानी करेंगे, वो यहाँ पर देखेंगे, और जो मंत्री साहब हैं, क्या वो आपकी बैठक सिर्फ कैमरे के लिए थी या फिर ईमानदारी से यहाँ पर कोई अवैध खनन पर रोक लगेगी? फिलहाल देखते रहे जम्मू संवाद। नमस्कार।